हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा अभियान शुरू कर रहा हूँ। आप ये जो देख रहे हैं, इसके ये तो पहला चैप्टर है। मैं ऐसे रोज़ हर चैप्टर में से, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है कि 10 महत्वपूर्ण सवाल। तो मैं रोज़ हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से रोज़ ऐसे 10 सवाल लेके आऊँगा जो नॉर्मल नहीं होंगे, जिनको आपने पहले या तो बहुत कम देखा होगा या जिसके बारे में बहुत कम पता होगा या आपने देखे भी नहीं होंगे, पर वो सवाल मेरिट बनाते हैं दोस्तों। तो आज से मैं आपके साथ एक ऐसा अभियान शुरू कर रहा हूँ। आपको रोज़ 10 सवाल मैं ऐसे बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपकी मेरिट बनाने की दृष्टि से बहुत लाभदायक होंगे। ठीक है, तो आप रोज़ ये 10 सवाल मात्र 7 से 8 मिनट के वीडियो में आप आराम से देख सकते हैं। आप सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आप सोल्व कर पाते हैं तो उनके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें। कितने गलत करते हैं, कितने सही करते हैं, वो हम देखेंगे और दूसरे दिन मैं उनके सबके जवाब बताऊंगा। ठीक है, तो ये अभियान शुरू कर रहा हूँ और मैं लिख कर देता हूँ ये 10 सवाल जो मैं आपको रोज़ बताऊंगा। ये आपको एग्ज़ाम्स में इतना मदद करेंगे जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। मात्र रोज़ के 6 या 7 मिनट आपके एग्ज़ाम में बहुत अधिक हेल्प कर सकते हैं। जिनको लगता है कि वो खुद ज़्यादा पढ़ाई में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो ये 10 सवाल रोज़ याद करें। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपके बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से। ठीक है, 6 या 7 मिनट कोई मायने नहीं रखते। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू कर रहा हूँ और आज मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया है, वो लिया है राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। इसके 10 सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी रोक टोक के। पहला सवाल है कि वह कोण जिसमें राजस्थान की स्थिति किसी के भी संदर्भ में नहीं आती। जैसे सवाल बनते हैं कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो वह कोण जिसमें राजस्थान की स्थिति किसी के संदर्भ में नहीं आती। पहला कोण है वायव्य कोण, जो उत्तर पश्चिम दिशा को शो करता है। दूसरा है नेत्रीय कोण, जो दक्षिण पश्चिम दिशा को शो करता है। तीसरा है आग्नेय कोण, जो दक्षिण पूर्व दिशा को शो करता है। और चौथा जो है वो है ईशान कोण, जो उत्तर पूर्व दिशा को दर्शाता है। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी स्थिति है राजस्थान की जो इन कोण के हिसाब से नहीं बनती है। मतलब कहने का मतलब है कि राजस्थान इन चारों में से 3 कोई ऐसे कोण हैं जिनमें होता है किसी न किसी की स्थिति में। जैसे विश्व के संदर्भ में देखें तो राजस्थान की स्थिति क्या होगी, भारत के संदर्भ में वैसे, तो उस हिसाब से ऐसी कौन सी स्थिति है राजस्थान की जिसमें वो किसी कोण में नहीं आती है। दूसरा सवाल, ऐसे कौन कौन से देशांतर हैं जो सिर्फ एक ज़िले से ही गुजरते हैं। मतलब कौन से देशांतर हैं जो एक ही ज़िले से गुजरते हैं। समझ में आया सवाल? दोबारा सुने कि कौन से देशांतर, मतलब कहने का मतलब है ऐसे कौन कौन से देशांतर हैं जो मात्र एक ही ज़िले से गुजरते हैं, दूसरे ज़िले में प्रवेश नहीं करते, राजस्थान के दूसरे राजस्थान के किसी भी ज़िले को टच भी नहीं करते। ठीक है, तो आपको बताना इन चारों में से कौन कौन से हैं। तीसरा सवाल है मध्यवर्ती उत्तरी अक्षांश कौन सा है। अपने राजस्थान में जितने भी अक्षांश हैं उनमें से मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है या 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। चौथा सवाल कह रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा के कौन से गांव से गुजरता है। बांसवाड़ा के कौन से गांव से गुजरता है, ये सवाल है। पहला है छिंच, दूसरा है बोरकुंड, तीसरा है कतराई, चौथा है सिलोनिया। ये 4 ऑप्शन है। पांचवा सवाल, अक्षांश व देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान का मध्यम बिंदु कौन सा है। ये बताना है कि राजस्थान का मध्यम बिंदु कौन सा है, अक्षांश और देशांतरीय दोनों की दृष्टि से। छठा सवाल कह रहा है कि पाकिस्तान के कितने ज़िले राजस्थान के साथ लगते हैं। सॉरी,
पाकिस्तान के कितने प्रांत राजस्थान के साथ लगते हैं? सवाल सुनना कि पाकिस्तान के कितने प्रांत राजस्थान के साथ लगते हैं या सीमा बनाते हैं। 7वां सवाल कह रहा है सूर्य व पृथ्वी के मध्य की अधिकतम दूरी किस दिन होती है? सवाल क्या है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की अधिकतम दूरी किस दिन होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 3 जनवरी, सेकंड 4 जुलाई, थर्ड 21 जून और फिर फोर्थ 25 दिसंबर। ठीक है। 8वां सवाल है कि राजस्थान में सबसे लंबी परछाई किस दिन बनती है? पहला ऑप्शन है 22 दिसंबर, दूसरा है 25 दिसंबर, तीसरा है 21 जून और चौथा जो है ऑप्शन वो है 3 जनवरी। 9वां सवाल है कि शरद विश्व कब बनता है या शरद विश्व कब होता है? पहला ऑप्शन 22 दिसंबर, दूसरा 23 सितंबर, तीसरा 14 नवंबर और चौथा जो है वो 25 दिसंबर। ठीक है। लास्ट सवाल है उपसौर के समय, जिसको हम पेरिहेलियम भी बोलते हैं, के समय पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 146.5 मिलियन किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन है 14.75 करोड़ किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 14.95 करोड़ किलोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 149.5 मिलियन किलोमीटर है। तो इनमें से आपको बताना है। ये सारे सवाल हैं, इनमें से आपको जवाब बताने हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं कि सवाल नंबर जैसे नंबर लगा के, ठीक है, उसके आगे उसका आंसर ए ब या ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन आप बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको आगे से आगे शेयर करना। मैं लिख कर दे रहा हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। मैं आपको रोज़ 10 सवाल जो देने वाला हूँ, आप एक एग्ज़ाम देख के देख लेना और इन सारे सवालों को रोज़ पढ़ते जाना, आप रिज़ल्ट निकालेंगे। मैं बता देता हूँ। बाकी आप अपने अनुभव के हिसाब से, अपने खुद के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना। कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ वो आपके काम आएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं कोई आपको लगता होगा कि ऐसे ही वीडियो बना रहा है, नहीं, बहुत अनुभव के साथ। भले ही मैं जैसे एक एक पन्ने पे ऐसे लिख लिख के या ऐसे ही नाइट में ऐसे, तो आप समझ सकते हैं मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और अनुभव भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू।